हेलो। सेमेस्टर 1 के लिए जिनका प्रथम गौण और द्वितीय गौण हिंदी है, उनके पेपर 1 में एक प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का व्यक्तित्व एवं कृतित्व बताइए अथवा परिचय दीजिए। जिसके उत्तर के रूप में हम पूर्व भूमिका, व्यक्तित्व, कृतित्व देखेंगे। तो देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 में वसंत पंचमी के दिन हुआ था। इनके जन्म की तिथि को लेकर अनेक मत प्रचलित है। निराला जी के कहानी संग्रह लिली में उनकी जन्म तिथि 21 फरवरी 1899 प्रकाशित है। निराला अपना जन्म दिवस वसंत पंचमी को ही मनाते थे। इनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी उन्नाव के रहने वाले थे और महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। तदुपरांत हिंदी, संस्कृत तथा बंगला का अध्ययन करने इन्होंने स्वयं किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ की ममता छीन गई। वह युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते पिताजी भी साथ छोड़ गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में इन्होंने अपनी पत्नी मनोहरा देवी, चाचा, भाई तथा भाभी को गंवा दिया। विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने अपने जीवन में से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा। इलाहाबाद से इनका विशेष अनुराग लंबे समय तक बना रहा। इसी शहर के दारागंज मोहल्ले में इनके एक मित्र राय साहब के घर के पीछे बने एक कमरे में 15 अक्टूबर 1971 को इन्होंने अपने प्राण का त्याग किया। निराला ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। निराला सचमुच निराले व्यक्तित्व के स्वामी थे। निराला का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रहा है। कार्यक्षेत्र: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली नियुक्ति महिषादल राज्य में ही थी। उन्होंने 1918 से 1922 तक यह नौकरी की। उसके बाद संपादक, स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य की ओर प्रवृत्त हुए। 1922 से 1923 के दौरान कोलकाता से प्रकाशित समन्वय का संपादन किया। 1923 के अगस्त से मतवाला के संपादक मंडल में कार्य किया। इसके बाद लखनऊ में गंगा पुस्तकमाला कार्यालय में उनकी नियुक्ति हुई, जहां वे संस्था की मासिक पत्रिका सुधा से 1935 के मध्य तक जुड़े रहे। 1935 से 1940 तक का कुछ समय उन्होंने लखनऊ में भी बिताया। इसके बाद 1942 से मृत्यु पर्यंत इलाहाबाद में रहकर स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य किया। उनकी पहली कविता जन्मभूमि प्रभा नामक मासिक पत्रिका में जून 1920 में उनका पहला कविता संग्रह 1923 में अनामिका नाम से तथा पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण अक्टूबर 1920 में मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुआ। अपने समकालीन अन्य कवियों से अलग उन्होंने कविता में कल्पना का सहारा बहुत कम लिया और यथार्थ को प्रमुखता से चित्रित किया। वे हिंदी में मुक्तक छंद से के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। उन्होंने 1930 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह परिमल की भूमिका में वे लिखते हैं, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। मनुष्य की मुक्ति का कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों से के शासन से अलग हो जाना है। जिस तरह मुक्त मनुष्य कभी किसी तरह दूसरों के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, उसके तमाम कार्य औरों के प्रसन्न करने के लिए होते हैं।
फिर भी स्वतंत्र इसी तरह कविता का भाई हाल है। प्रौढ़ कृतियों की सृजना के साथ ही निराला व्यंग्य विनोदपूर्ण कविताएं भी लिखते रहे हैं, जिनमें कुछ अनामिका में संग्रहित है, पर इसके बाद बाह्य परिस्थितियों के कारण जिनमें उनके प्रति परंपरावादियों का उग्र विरोध भी सम्मिलित है, उनमें विशेष परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा। निराला और पंत मूलतः अनुभूतिवादी कवि है। ऐसे कवियों को व्यक्तिगत और सामाजिक परिस्थितियां बहुत प्रभावित करती है। इसके फलस्वरूप उनकी कविताओं में व्यंग्योक्ति के साथ साथ निषेधात्मक जीवन की गहरी अभिव्यक्ति होने लगी। कुकुरमुता तक पहुँचते पहुँचते वह प्रगतिवाद के विरोध में जीवन की गहरी अभिव्यक्ति होने लगी। विरोध में तर्क उपस्थित करने लगते हैं। उपालंब और व्यंग्य के समाप्त होते होते कवि के विषादात्मक शांति आ जाती है। अब उनके कथन में दुनिया के लिए संदेश भगवान के प्रति आत्मनिवेदन है और साहित्यिक राजनीतिक महापुरुषों के प्रशस्ति अंकन का प्रयास है। अणिमा जीवन के इन्हीं पक्षों की घोतक है, पर इसकी कुछ अनुभूतियों की तीव्रता मन को भीतर से कुरेद देती है। बेला और नए पत्ते में कवि की मुख्य दृष्टि उर्दू और फारसी के बंदों यानी कि छंदों को हिंदी में डालने की ओर रही है। इसके बाद के अनेक उनके दो गीत संग्रह अर्चना और गीत गुंज में कहीं पर गहरी आत्मानुभूति की झलक है तो कहीं व्यंग्योक्ति की। उनके व्यंग्य की वानगी देखने के लिए उनकी दो गद्य रचनाओं कल्लिपट और बिलोसिर को बकहिरिहा को भुलाया नहीं जा सकता। इनकी साहित्यिक सेवा के विषय में बात करें तो इनकी प्रमुख इन्होंने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ जन्मभूमि की वंदना नामक एक कविता की रचना करके किया। उन्होंने सरस्वती और मर्यादा पत्रिका का निरंतर अध्ययन करके हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया। जूही की कली कविता की रचना करने हिंदी जगत में अपनी पहचान बना ली। छायावादी लेखक के रूप में प्रसाद पंत और महादेवी वर्मा के समकक्ष ही इनकी गणना की जाती है। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो परिमल, भिक्षुक, अनामिका, पंचवटी प्रसंग, जूही की कली, तुम और मैं विशेष उल्लेखनीय है। इस राम की शक्ति पूजा, सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति, सरोज स्मृति, दान, तोड़ती पत्थर आदि कविताएं अनामिका संस्करण में प्रकाशित हो चुकी है, संग्रहित है। गीतिका यह 101 गीतों का लघु संग्रह है। इसमें प्रेम, प्रकृति, राष्ट्रीयत एवं दार्शनिक भाव से परिपूर्ण कविताएं हैं। तुलसीदास गोस्वामी की स्वामी तुलसीदास पर लिखा गया खंड काव्य है। कुकुरमुता, नए पत्ते ये 2 व्यंग्य प्रधान कविताओं का संग्रह है। इसमें सामाजिक भ्रष्टाचार पर तीखे व्यंग्य किए गए हैं। अन्य रचनाएं देखें तो अणिमा, अपरा, बेला, आराधना तथा अर्चना भी निराला की अनुपम काव्य रचनाएं हैं।